काव्या, ये है मेरा घर। और वो रहा तुम्हारा कमरा। तुम यहाँ पे आराम से रहकर अपनी किताब आराम से लिख सकती हो। थैंक्स यार, तुमने मेरी बहुत मदद की है। वाह, इसमें थैंक यू की क्या बात है यार। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे लिए तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। और वैसे भी कॉलेज में जब मैं पढ़ने के लिए शहर आया था, उस वक्त तुमने मेरी कितनी मदद की थी। और आज जब तुम शहर से गांव आई हो तो मैं तुम्हारी इतनी मदद नहीं कर सकता। रितेश, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू। और मुझे ये बताओ, तुम्हें ये घर कैसा लगा? ये घर बहुत प्यारा है रितेश, बहुत प्यारा। और देखो ना, यहाँ बाहर से कितनी अच्छी हवा आती है, कितनी शांति है यहाँ पर। ये घर मेरी किताब लिखने के लिए एकदम परफेक्ट है। सो बस, तुम ना काफी ट्रेवल करके आई हो तो काफी थक गई होगी, तो तुम जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ये भी ठीक रहेगा। मैं फ्रेश होकर आती हूँ और तुम मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाना लेकर आ जाओ। श्योर, ओके। काव्या, ये है हमारा गांव। ना ही ज्यादा बड़ा है और ना ही ज्यादा छोटा। तुम्हारा यहाँ पे हर तरह के काम करने वाले लोग मिलेंगे। वैसे यहाँ पर लोग कौन कौन सा काम करते हैं? यहाँ पर लोग ना, कोई दूध वाला, मिठाई वाला, दर्जी, वैद्य, टीचर, और हाँ, एक घोड़ी रेंट पे देने का काम करने वाला ही मिलेगा तुम्हें। अरे वो देखो, दूध वाला, मिठाई वाला और घोड़ी वाला भी आया है। क्या? कोई रितेश है ना? क्या किसला? भैया रितेश, कहाँ घूम रहे हो? हाँ, शादी वादी कर रही है क्या? और ये मैडम कौन है बे? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी दोस्त है काव्या। शहर से आई है बाबू। शहर से? हाँ, किताब लिखेगी। किताब? किताब? वैसे कौन सी किताब लिख रही है आप? अजी वो काम पर किताब लिख रही है। क्या? काम पर? अरे मेरा मतलब लोगों के व्यवसाय पर। अब गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं ना, उसी पर मैडम किताब लिख रही है। अच्छा, तुमने गांव वाले से झूठ के बोला कि मैं उनके व्यापार पे किताब लिख रही हूँ? तो मैं वो क्या बताता कि तुम काम शास्त्र लिख रही हो? हाँ, तो कह देते कि मैं काम शास्त्र लिख रही हूँ। काव्या, ये ना गांव है, यहाँ पे लोग अपने आंतरिक पलों के बारे में ना किसी से बातचीत भी नहीं करते। और तुम चाहती हो कि मैं उनको जाकर ये कहूँ कि तुम यहाँ पे काम शास्त्र लिखने आई हो। अरे तो तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं अपने बुक में क्या लिखूंगी? खैर, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये लोगों को काम क्रिया करते हुए देखकर किताब क्यों लिखना चाहती हो? इससे पहले भी न जाने कितनी किताबें लिखी गई है जहाँ पे काम क्रिया के बारे में खोल खोल के लिखा गया है। तुम क्यों ना उन्हीं किताबों को देखकर अपनी किताब लिख लेती हो? देखो, मैं काम शास्त्र लिख रही हूँ और ये किताब अलग है। मैं लोगों के व्यापार को देख के उनके काम के बारे में लिखना चाहती हूँ, मतलब काम शास्त्र। अब जैसे हलवाई, टीचर, डॉक्टर और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं देखकर उन पे काम शास्त्र लिखना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब ये है कि तुम ये हलवाई, डॉक्टर, टीचर, जितने भी ये काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी बीवियों के साथ किस तरीके से रोमांस करते हैं, तुम वो सारी चीजें अपने काम शास्त्र की किताब में लिखने वाली हो? बिल्कुल सही समझे हो। मैं देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि ये सब लोग जब अपनी पत्नी से रोमांस करते हैं तो कैसे करते हैं। और मुझे ये किताब ना आज से लिखनी है। तुम मुझे ऐसे इंसान के घर के बाहर लेके चलो जिसके कमरे में मैं आसानी से देख सकूं, और मैं वहाँ पे छुप के देखूंगी और वो सब मैं अपनी किताब में लिखूंगी। ये जो तुम कह रही हो ना, ये बहुत रिस्की है। अगर पकड़े गए ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। जितेश, रिस्क है तभी तो इश्क है। देखो वो
सब मुझे नहीं पता। आज तो मुझे किसी के घर के बाहर लेके चलो। मैं तो कहती हूँ वो जो हमें 3 लोग मिले थे गाँव वाले, उसमें से किसी एक के घर लेके चलो। हम सामने से देखेंगे बल्कि छुप के देखेंगे, और मैं वो सब अपनी किताब में लिखूंगी। कैसा रहेगा? हम एक काम कर सकते हैं। आज वो जुगनू से जो मिले थे ना, उसके घर में तुमको लेके जा सकता हूँ। सच्ची? वो घोड़ी वाला, उसको तुम आसानी से देख सकोगी और अपनी किताब में लिख भी पाओगे। ठीक है फिर। सुनो, ये है जुगनू का घर। खिड़की देख रही हो? वो रही खिड़की, तो मैं जाती हूँ। हाँ, सुनो, आराम से। और परी, क्यों चिंता कर रहे हो? बस अभी आई। रितेश, हरिया का घर चारों तरफ से पैक है और समझ में नहीं आ रहा हम हरिया को कैसे देखें। यार, हरिया के घर में ना खिड़कियां तो बहुत सारी है, लेकिन कौन सी खिड़की उसके बेडरूम में खुलती है ना, ये नहीं पता। पर हमें पता तो लगाना होगा ना कि हरिया के कमरे की खिड़की कौन सी है। लेकिन पता कैसे लगाएंगे यार? रितेश, क्या तुम मुझे हरिया के घर लेके जा सकते हो? हाँ, लेकिन उसके घर जाके हम करेंगे क्या? देखो, मैं ना किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से मैं हरिया के कमरे तक पहुंचने की कोशिश करूंगी, और इससे हमें पता चल जाएगा कि उसका बेडरूम कौन सा है। बस एक बार उसका बेडरूम दिख जाए। हाँ, ये आइडिया तो सही है। तो चले फिर। हाँ, चलते हैं। इस वक्त हरिया दूध देने के लिए बाहर गया होगा। ये सही टाइम है, चलो। एक सेकंड। जी कहिए। भाभी, वो हरिया घर पे है क्या? नहीं, वो तो दूध देने गए हैं। अच्छा, ये हमारी फ्रेंड है काव्या, शहर से आई है। गांव के लोगों पे किताब लिख रही है। ये किताब में हरिया के बारे में भी लिखने वाली है। आप हमारे पति के बारे में लिखेंगे? जी हाँ, इसलिए तो आपके पास आए हैं। कुछ सवाल पूछने थे आपसे। हाँ हाँ, जरूर पूछिए। आप हमारे पति के बारे में अपनी किताब में लिखेंगी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। आप पूछिए, आपको जो भी पूछना है। भाभी, अब सारी बातें आप यहीं गेट पे करोगे या अंदर भी बुलाओगी? ओह, वो गलती से ध्यान ही नहीं गया। आइए अंदर आइए। चलो, आ जाओ। आइए। सुंदरी जी, ये बताइए, गाय भैंसों का दूध आपके पति ही निकालते हैं या फिर आप भी इनकी मदद करती हैं? जी, हम अपने पति की हर काम में मदद करते हैं। हम बस गायों भैंसों का दूध वही निकालते हैं। और अगर आपके पति 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं तो आप क्या करती हैं? फिर क्या, फिर वही मजबूरी में हमें ही निकालना पड़ता है फिर गायों भैंसों का दूध। भाभी, एक कप चाय मिल जाए तो अच्छा होता। अरे चाय क्या, हम आपको दूध पिलाते हैं। रुकिए, अभी लेके आते हैं। जी। अच्छा हुआ तुमने सुंदरी को बहाने से भेज दिया। अब तुम एक काम करो, देखो कहाँ खिड़की किस तरफ में बड़ा कर। हाँ, मिली क्या? जल्दी करो। स्टेज क्या कर रहे हो? इधर आओ। रितेश, खिड़की तो मिल गई है पर ये खुल नहीं रही यार। एक मिनट। ये देखिए।
खिड़की। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि रात को भी फिर आना है यहाँ पे। एक मिनट। अरे किधर जा रहे हैं? भाभी वो जल्दी में लेट हो रहा है ना, जाते जाते दूध तो पीते जाइए। अभी कभी और आके पी लीजिए। अरे हम इतने प्यार से आपके लिए दूध बना के लाए हैं, स्पेशल काजू बादाम डाल के बना के लाए हैं। दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। अरे रितेश भैया आप, ये कहाँ से आ गया? देखिए ना, हम इतने प्यार से इनके लिए दूध बना के लाए हैं, ये बिना पिए ही जा रहे हैं। अरे रितेश भैया, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। अब ये देखो क्या है कि हम बहुत जल्दी में ना दूध कभी और आके पी लेंगे, ठीक है? अभी हम चलते हैं। चलो चल